नमस्कार दोस्तों, कल आप सभी लोगों ने तो बजट देख लिया होगा। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कल बजट अनाउंस किया है और आप सभी लोगों ने बड़े बड़े हेडलाइंस देखे होंगे और सब जगह यही चल रहा है कि 12 लाख तक जो है कि कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो आज हम जानते हैं इस वीडियो में कि क्या इसकी सच्चाई है और यहाँ पे ओल्ड टैक्स जो रिजीम है उसकी कोई बात नहीं हो रही है। और यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी हो रहा है कि जो 12 लाख तक का हमारा जो यहाँ पे टैक्स नील बोला जा रहा है, उसके बाद फिर 4 लाख से 8 लाख और ऐसे फर्दर फिर उसमें स्लैब्स क्यों दिया गया है न्यू टैक्स रिजीम में, और यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में क्यों बात नहीं हो रही है, क्या छुपाया जा रहा है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि दोनों के कंपैरिजन में कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है। मैं अपना एक खुद का लाइव एग्जांपल आपको पिछले साल के टैक्स कंपैरिजन से करके दूंगा कि क्या आपका ओल्ड टैक्स रिजीम अच्छा है या न्यू टैक्स रिजीम इस बार अच्छा रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल सके। और जो 2 महीने के बाद आप अप्रैल में ऑप्ट करेंगे, आप सैलरीड पर्सन है, जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होगा वहाँ पे आप क्या ऑप्ट करेंगे, कहीं आप गलती ना कर दें और आपका जो है नुकसान ना हो जाए इस टैक्स में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों टैक्स कैलकुलेशन से पहले कुछ और चीज़ें जान लेते हैं कि यहाँ पे और भी क्या बेनिफिट मिल रहे हैं या क्या नुकसान हो रहा है। तो इस बजट में और हमारे लिए क्या खास था जो हमारे आपके लिए अभी जो काम की चीज़ें हैं मोटा मोटा यहाँ पे अभी मुझे दिख रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सिक्योरिटी और इंटरेस्ट है जो सेक्शन 193 में है, जो कि पहले यहाँ पे नील था, अब आपको यहाँ पे टीडीएस देना पड़ेगा 10,000 तक। इसके बाद दोस्तों जो सीनियर सिटीजन्स के डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट मिलता था वो जो सेक्शन 194A में आता है। इसके बाद दोस्तों सेक्शन 194A जहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज़ में आपको जो कि बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर पोस्ट ऑफिस आपको इंटरेस्ट आपके डिपॉजिट पे देती है, वहाँ पे सीनियर सिटीजन्स का जो डिपॉजिट 50,000 तक जो टीडीएस नहीं लगता था उसको बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दिया गया। तो अब यहाँ पे 1 लाख तक अगर सीनियर सिटीजन को अगर इंटरेस्ट मिलता है डिपॉजिट पे तो इनका कोई भी टीडीएस कट नहीं होगा। तो सीनियर सिटीजन के लिए एक बहुत बड़ी यहाँ पे राहत मिली है कि उनको 1 लाख तक अब कोई भी टीडीएस नहीं देना है डिपॉजिट पे। इसके अलावा जो अदर केसेस थे वहाँ पे 5,000 तक टीडीएस देना था, उसको बढ़ा के यहाँ पे 10,000 कर दिया गया है। इसके बाद जो डिविडेंड था इंडिविजुअल जो शेयर होल्डर थे 194 सेक्शन में, यहाँ पे जो 5,000 पे आपको डिविडेंड अगर आप एक्सीड करते थे तो यहाँ पे आपको टीडीएस देना होता था, इसको भी बढ़ा के यहाँ पे 10,000 कर दिया गया है। अब 10,000 तक आपको कोई भी टीडीएस यहाँ पे अब देने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको डिविडेंड के यहाँ पे रूप में मिलता है तो। इसके बाद दोस्तों म्यूचुअल फंड, अगर आपको यहाँ पे इनकम होता है म्यूचुअल फंड से सेक्शन 194K में, यहाँ भी सेम डिविडेंड की तरह यहाँ पे पहले 5,000 तक आपका टीडीएस या टीसीएस नहीं कटता था, अब इसको बढ़ा के जो है 10,000 तक कर दिया गया है। इसके बाद जो एक सबसे अच्छी खबर आई है वो टेनेंट्स के लिए है जो रेंट पे रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर बिजनेस करते हैं, और या फिर जो रेंट देते हैं जो ओनर हैं यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड है, उनके लिए भी एक अच्छी बात है। जो कि पहले यहाँ पे 20,000 था, 20,000 एक्सीड करते यहाँ पे टीडीएस देना पड़ता था जो भी वो रेंट रिसीट करते थे, इसको बढ़ा के जो है कि 6 लाख कर दिया गया है, यानी कि 50,000 पर मंथ। तो यहाँ पे क्या होता था कि दोस्तों जो ओनर होते थे वो बोलते थे कि मैं 20,000 से ज़्यादा का एग्रीमेंट नहीं करूँगा क्योंकि फिर मुझे टीडीएस देना पड़ेगा, और अगर वो टीडीएस देना होगा तो आपको देना होगा। तो यहाँ पे मुश्किल जो होता था वो टेनेंट और जो है ओनर दोनों के लिए हो जाता था। तो यहाँ पे एक अच्छी बात है कि इसको 6 लाख कर दिया गया है। तब यहाँ पे वो रेंट एग्रीमेंट आप बना सकते हैं, अगर आप ज़्यादा पे करते हैं तो आप इसको शो कर सकते हैं, और जो ओनर है उनके लिए भी कोई टीडीएस यहाँ पे नहीं कटेगा। तो एक ये भी बहुत ही अच्छी यहाँ पे राहत मिली है ओनर और टेनेंट दोनों के लिए। तो दोस्तों अब हम आते हैं उस पार्ट पे जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे न्यूज़ है मीडिया में कि 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। अगर आप 12 लाख तक सैलरी अगर आपकी है तो आपके यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और बात यहाँ पे सच भी है कि 12 लाख तक आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और 12 ही लाख नहीं, अगर आप 12.75 लाख भी यानी 12,75,000 भी अगर आप अर्न कर रहे हैं तो भी आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। बस आप सैलरीड पर्सन होने चाहिए, बिजनेसमैन पर्सन नहीं होने चाहिए। बिजनेसमैन पर्सन का जो होगा वो 12 लाख तक ही लगेगा, और जो सैलरीड है उनका अगर आप 75,000 एक्सीड भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो न्यू टैक्स रिजीम में है 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा के 75,000 कर दिया गया है। तो अगर आप 12.75 लाख तक भी इनकम अगर आपकी है, सैलरीड है, तो आपका जो है टैक्स यहाँ पे 0 हो जाएगा। और यहाँ न्यू टैक्स रिजीम में जो कि स्लैब भी दिया हुआ है, पहले जो 3 लाख से शुरू होकर 15 लाख तक जाता था और 0 से 30% तक टैक्स लगता था। इसमें जो पुराना स्लैब था न्यू टैक्स रिजीम में, वहाँ पे जो है कि 15 लाख के एबव ही आपका 30% का
यहाँ पे जो है कि टैक्स लेना शुरू हो जाता था। लेकिन ये जो नया अभी टैक्स रिजीम यहाँ पे आया है, इसमें जो नए स्लैब्स दिए हैं यहाँ पे, अगर आपकी इनकम 24 लाख के ऊपर है तब आपका जो है 30% टैक्स कटेगा। तो दोस्तों जो नया यहाँ पे चेंजेस हुआ है उसमें आपका जो है कि 0 से 4 लाख तक का 0 यहाँ पे टैक्स है। उसके बाद अगर आपका 4 लाख से 8 लाख अगर आपकी सैलरी है तो यहाँ पे आपका 5% का टैक्स है। उसके बाद अगर आपका 8 लाख से 12 लाख तक अगर आपकी सैलरी है तो यहाँ पे 10% का TDS आपका कटेगा। इसके बाद अगर 12 लाख से 16 लाख है तो 15% का आपका इनकम टैक्स यहाँ पे लगेगा। और अगर 16 लाख से 20 लाख है तो आपका 20%, और 20 लाख से 24 लाख है तो 25%, और 24 लाख के अबव है तो आपका 30% यहाँ पे टैक्स कटेगा। तो आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे तो अभी 12 लाख तक बोला गया है कि यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, इसके बाद फिर इन स्लैब में क्यों यहाँ पे 12 लाख तक डिफरेंट इनकम टैक्स के परसेंटेज दिखाए जा रहे हैं। तो ये कन्फ्यूज़न मैं आपका दूर करता हूँ। यहाँ पे क्या है कि 12 लाख तक आपकी अगर सैलरी है तो सच में आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये जो स्लैब्स दिए हुए हैं इन स्लैब्स में आपको टोटल रिबेट आपको मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं वो टोटल रिबेट आपको 12 लाख तक जो भी आपकी जो टैक्स यहाँ पे लायबिलिटी हो रही है उसको माइनस कर दिया जाएगा और उसको आपको बेनिफिट के रूप में दे के यहाँ पे वापस आपको करके यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी को 0 कर दिया जाएगा। इसलिए 12 लाख तक आपका कोई भी यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा। तो आपका अगर 12 लाख के अंदर या 12,75,000 तक अगर आपकी अर्निंग है, सैलरीड पर्सन है, तो आपको यहाँ पे बाकी यहाँ पे टेबल्स से ये स्लैब्स को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों जैसे ही आपकी सैलरी जो है 12,75,000 से ऊपर होती है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होके वहाँ पे जैसे ही आप ऊपर जाते हैं तो फिर यहाँ पे जो स्लैब्स दिया हुआ है, ये ब्रैकेट में दिया हुआ है 0 to 4 लाख, 4 लाख to 8 लाख, 8 लाख to 12 लाख, फिर आपकी जो सैलरी है वहाँ पे बाइफरकेट होके आपका जैसे ओल्ड टैक्स रिजीम में यहाँ पे आपका टैक्स कैलकुलेट होता था वैसे ही आपका टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। और आपका हर ब्लॉक में 5%, 10%, 15% जैसे ही आपकी जितनी ज़्यादा सैलरी है उस हिसाब से आपकी जो यहाँ पे सैलरी के हिसाब से TDS कटता जाएगा। तो आप इजीली वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए। अगर 12 लाख तक सैलरी है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं सोचना है। 12 लाख के ऊपर है तो फिर ये स्लैब्स आपके लिए जो है यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा और एप्लीकेबल होने के बाद उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले लें तो अगर मान लें आपकी सैलरी अगर मान लीजिए यहाँ पे 15 लाख है तो आपका जो डिफरेंट यहाँ पे स्लैब्स दिया हुआ है, पहले 4 से 8 लाख वाले पे जो आपका 5% लग रहा है तो वहाँ पे 40,000 आपका टैक्स बनेगा। उसके बाद 8 लाख से 12 लाख में जाएंगे तो वहाँ पे आपका 10% का जो आपका स्लैब है वहाँ पे आपको 1,20,000 का आपका जो है कि टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। उसके बाद फिर आप जो है फिर आप 12 लाख से 15 लाख के ब्रैकेट में आपका जो है 15% का TDS है तो आपका यहाँ पे 1 लाख रुपए बच रहा है। तो वहाँ पे 15% के TDS के हिसाब से आपका 15,000 जो है यहाँ पे टैक्स जो लायबिलिटी बन जाएगी और टोटल जोड़ के यहाँ पे 1,75,000 का आपका TDS बन जाएगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आई होप ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हुआ होगा। 12 लाख के बाद आपकी जो भी सैलरी है फिर वो इस टेबल के हिसाब से कैलकुलेट होगा और यहाँ पे हर टेबल में हर इनकम का बाइफरकेशन के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। और दोस्तों आप यहाँ पे टेबल पे देख सकते हैं कि आपकी जो इनकम है वो आपको यहाँ पे कितना बेनिफिट मिल रहा है। तो 8 लाख से 12 लाख के बीच में आपको जो है 30,000 से जो है कि 80,000 तक का आपका जो है कि यहाँ पे टैक्स रिबेट देखने को मिल रहा है। जो गवर्नमेंट आपकी टैक्स लायबिलिटी थी उसको यहाँ पे रिबेट में दे रही है और आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है 0 हो जा रही है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई यहाँ पे कि न्यू टैक्स रिजीम में आपको क्या फ़ायदा है और यहाँ पे कैसे चेंजेस हुए हैं, आपके जो कन्फ्यूज़न थे उसको भी मैंने दूर किया है। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम की क्या बात हुई, यहाँ पे कोई भी नहीं बता रहा है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या है और क्या चेंजेस हुए हैं या कुछ चेंजेस हुए हैं नहीं हुए हैं और क्या फ़ायदा है कि हम ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएं या फिर न्यू टैक्स रिजीम में जाएं। तो मैं आपको बताता हूं कि यहाँ ओल्ड टैक्स रिजीम में गवर्नमेंट ने कोई भी फ़ायदा नहीं दिया है और एक ये बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। जो पर्सन्स यहाँ पे सेविंग कर रहे हैं, जो पर्सन यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं, सैलरीड हैं, जो यहाँ पे हाउसिंग लोन लिए हैं, LIC में इन्वेस्टमेंट किए हैं या फिर NPS में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 80C 80D इन सब में जो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप जो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा यहाँ भी डिडक्शन में आपको माइनस होता था आपकी टोटल सैलरी में और माइनस होने के बाद फिर वहाँ पे इनकम टैक्स लगता था। तो एक ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट है, मेरे लिए भी ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि यहाँ पे मुझे न्यू टैक्स रिजीम में फ़ायदा होता नहीं दिख रहा है। और मैं भी आपको एक कंपेरेटिव बताऊँगा कि आप भी देखिए कि कैसे आपको यहाँ पे कंपैरिजन में आपको पता चलेगा कि आपको क्या फ़ायदेमंद है, न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम। तो दोस्तों जैसा आप यहाँ चार्ट में देख सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी चेंजेस नहीं है। 0 to 250 पे यहाँ पे जो है कि पुराना ही टैक्स लग रहा है
और उसके बाद कंसिक्यूटिवली यहाँ पे टैक्सेस हैं और 10 लाख एंड अबव पे यहाँ पे 30% का यहाँ पे स्लैब दिया हुआ है, जो कि न्यू टैक्स रिजीम में आपको 24 लाख एंड अबव पे यहाँ पे 30% देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों अगर आपके पास हाउसिंग लोन है, आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया हुआ है, या फिर आप LIC में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर आप NPS में कंट्रीब्यूशन करते हैं, आपके पास इंश्योरेंस प्रीमियम आपका है, या फिर आपकी जो पेरेंट्स हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं उनके नाम से आपने जो है कि यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम लेके रखा है, तो मुझे यहाँ पे लगता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे मेरे केस में है कि मैंने जो कैलकुलेशन किया यहाँ पे, आप स्टॉक्स की वेबसाइट पे जाके, आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो मैंने जब वहाँ पे कैलकुलेशन किया तो मेरे पास हाउसिंग लोन भी है, और यहाँ पे जो है मैं LIC में भी इन्वेस्ट करता हूँ, NPS में भी पैसे डालता हूँ, और इंश्योरेंस प्रीमियम भी परचेस करता हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने कंपैरेटिव स्टडी की, तो जो मैंने कंपैरिजन किया, लास्ट ईयर मैंने ITR यहाँ पे फाइल किया था, उस हिसाब से जो मेरे स्टैंडर्ड डिडक्शंस थे, उस स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस करने के बाद जो मेरी यहाँ पे सैलरी दिख रही थी, वो सैलरी यहाँ पे 11,50,220, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने उसको यहाँ पे एंटर किया है, और एंटर करने के बाद जो मेरी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे बन रही थी, वो टैक्स लायबिलिटी मेरी 1,48,269 रुपीज़ बन रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब मैंने यही सेम जो मेरी इनकम थी, जहाँ पे कि न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलता है, ना LIC पे, ना हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट पे, ना ही NPS पे, कहीं भी आपको कोई यहाँ पे डिडक्शन देखने को नहीं मिलता। ओनली स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का है। तो जो मैंने यहाँ पे अपनी इनकम डाली 17,11,562, तो यहाँ पे मुझे जो है टैक्स देखने को मिला न्यू टैक्स रिजीम में, वो 1,88,208 रुपीज़ यहाँ पे जो है कि मेरी टैक्स लायबिलिटी यहाँ न्यू टैक्स रिजीम में दिखा रहा है, जो कि कंपैरेटिवली ज़्यादा है मेरे ओल्ड टैक्स रिजीम से। ओल्ड टैक्स रिजीम में 1,48,269 मेरा जो था यहाँ पे टैक्स हो रहा था, और अगर मैं माइनस करूँ न्यू टैक्स रिजीम से तो करीब 40,000 का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जो कि एक ह्यूज डिफरेंस है। तो मेरी आपको यही सलाह है दोस्तों कि आप एक बार जो है खुद से अपना पुराना ITR निकालिए, और थोड़ा बहुत आप यहाँ पे बढ़ा के आप सैलरी डाल सकते हैं, क्योंकि इंक्रीमेंट या फिर कुछ आपका और एनुअल अगर इनकम आपका बढ़ रहा है तो उस हिसाब से आप डाल के, या पिछला ही आप अपना इनकम जो है वहाँ पे एंटर करके आप देख सकते हैं, और यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में फ़ायदा है या ओल्ड टैक्स रिजीम में। मेरे केस में मुझे यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम में फ़ायदा होता दिख रहा है। तो दोस्तों आप भी जो है यहाँ पे कमेंट करके बताइए, कंपेयर करिए, और आपको क्या लगता है कि ये ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको फ़ायदा हो रहा है या फिर न्यू टैक्स रिजीम में फ़ायदा हो रहा है। जो लोग नए हैं, नया ज्वाइन किए हैं, 12 लाख तक कर लिए, डेफिनेटली उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि 12 लाख तक उनको कोई भी यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो 10 साल 12 साल काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, जिनकी सैलरीज यहाँ पे ज़्यादा है, और जिन्होंने फर्दर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रखा हुआ है, हाउसिंग लोन ले रखा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लिया हुआ है, LIC या फिर NPS या इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो उनके लिए डेफिनेटली जो है ओल्ड टैक्स रिजीम मुझे लगता है कि फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।